गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे हम क्या कर रहे थे, 4th चैप्टर के भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। हमें 5th चैप्टर भी जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब क्लासेस कम समय के लिए ही लगेंगी, तो क्या पता ये खत्म ही ना हो पाए, है ना। तो इसको खत्म करना जरूरी है, तो अभी डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और समांतर श्रेणी में भी हम पढ़ रहे थे लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद के बारे में। और समांतर श्रेणी के जब भी समांतर श्रेणी में पदों की बात आती है, या जब भी अब आपको सिर्फ पद के बारे में पूछा है कि पहला पद, आखिरी पद, है ना, ऐसी चीज आपको पूछे, 13वां पद, 18वां पद, तो जब भी आपको पदों की बात समांतर श्रेणी में दिखेगी, तो क्या होगा, आपने बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है an बराबर a+n-1 गुणा में d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, और इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, एक बार इसको फिर से करेंगे क्योंकि हमने ये आधा किया था। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और समझो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सीधा पोल में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन सीधा जो है वो पोल में आएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखना। ठीक है, चलो जांच कीजिए कि 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जांच करो कि जो 301 है वो समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर ये मतलब मान के चलते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जांच करो, ये कह रहे हैं चेक करो कि आपका जो ये 301 है ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि मान लो ये जो 301 है ये समांतर श्रेणी का कोई पद है। कोई, हमें नहीं पता कितनावां पद है, हमने कहा कोई पद है, तो उसको हम लिख देंगे an, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, an, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चलो मान लिया ये समांतर श्रेणी का कोई पद है, और किसी भी पद को दर्शाने के लिए हम an लिखते हैं। वैसे तो हम an लिखते हैं अंतिम पद को दर्शाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या पता ये अंतिम पद हो या फिर कुछ भी हो, है ना, वो हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको हम an मानेंगे। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जिसकी भी जांच करने को बोली है उसको आपने an मानना है। और उसके बाद आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो लिख लो। तो समांतर श्रेणी है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। अब ये कह रहे हैं कि चेक करो कि भाई ये जो 301 है ये समांतर श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है, इसलिए हमने इसको लिखा an। ठीक है, लेकिन ये कितनवां पद है ये हमें नहीं पता। तो अगर हम किसी तरह से ये पता लगा ले कि अगर ये समांतर श्रेणी का पद है तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी आ रही है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखो 11 है, हमें दिख रहा है कि 11 इस समांतर श्रेणी का पद है ना। और कितनवां पद है, दूसरा पद है, a2 है ना। कितनवां पद है, दूसरा पद है, a2 है। 23 भी समांतर श्रेणी का पद है, कितनवां पद है 23, चौथा चौथा पद है, फोर्थ पद है ना। ये सेकंड पद, दूसरा पद था। तो वैसे ही हम चेक करेंगे 301 के लिए कि भाई अगर ये इस समांतर श्रेणी का पद है तो कितनवां पद है। कितनवें पद का मतलब क्या निकालना है, बताओ। पदों की बात हो रही है तो क्या निकालते हैं, एन तो दे रखा बेटा, एन। बिल्कुल, जब भी पद निकालने हो, पदों की बात चल रही हो, तो एन निकालना होता है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एन निकालेंगे। तो करना कुछ भी नहीं भाई, वही फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, an बराबर a+n-1 d। an आपने माना है, जिसकी जांच करने के लिए कहा था उसको, तो यहाँ पे 301 ऐसे का ऐसा लिख दिया। a आपने माना है किसको, 5 को, क्योंकि a 5 है, मानने की जरूरत ही नहीं, a कितना है देख सकते हैं हम, a 5 है। ठीक है, n-1 नहीं पता कितना, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। d कितना है इस क्वेश्चन के लिए, बताओ d। 11 में से 5 गए तो 6, है ना। तो डी आ गया 6, गुणा में आ गया इसके 6। अब 301 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, और जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे, है ना, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। 5 को उठा के इधर भेज देंगे, 301 -5 हो जाएगा, बराबर का निशान n-1 गुणा में 6, ऐसे का ऐसा रह जाएगा। 301 में से 5 को माइनस किया तो कितना आया, 296। ठीक है। और n-1 वहां पे ऐसे का ऐसा रहेगा, गुणा में 6, इसके ऐसे का ऐसा रहेगा। अब इस 6 को भी उठा के इधर भेज दो, इस 6 को भी उठाओ और इधर भेज दो। 6 वहां पे गुणा कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, भाग करेगा, और यहाँ पे n-1 ऐसे कैसा रह जाएगा। अब इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8,
2 8 16, 148/3 आया मेरा। तो आपका कितना आया? मैम आठ। यही आया मेरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब n को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे। सॉरी, n को बिल्कुल अकेला छोड़ो, n के साथ 1 माइनस कर रहा है तो वहां इधर आके क्या करेगा? +9। प्लस करेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपने हर बराबर करके जोड़ना है तो जोड़ो, या फिर इसको दशमलव में बदल के जोड़ना है तो तब वैसे जोड़ दो, आपकी मर्जी, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, हर बराबर करके जोड़ूंगी। ठीक है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि कभी भी जो आपके भिन्न होते हैं वो सीधे सीधे नहीं जुड़ते। अगर आप इसको ऐसे यहाँ पे लिखा है किसी ने 148/3 जमा में 1, तो आप इसको 149/3 नहीं कर सकते। ये 148/3 जमा 1 है, तो इसमें हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अपनी मर्जी का 1 लिखो। इस 1 को 3 बनाना है तो इसकी गुणा 3 से करो, नीचे गुणा की 3 से तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बन जाएगा 148/3 और ये बन जाएगा 3/3 बराबर में इसके n। अब इनके हर बराबर हो गए तो हरों को एक बार लिखो, इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। और ऊपर जो लिखा 148/3, इसको ऐसे का ऐसा लिखो, बराबर में इसके लिख दिया n। और यहाँ से n का मान निकालो तो आ जाएगा 151/3। अब इसको भाग करने की कोशिश करो, क्या 3 से कटेगा? तो 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर आप इसको काटो या इसका भाग करने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो, 151 और 3 है, तो 3 5 1, एक कहां से आया? 3 5 15 क्रॉस, यहाँ पर आ गया 1, 1 छोटा है तो दशमलव की मदद लगेगी, यहाँ पे लगा दिया दशमलव, यहाँ पर 0 0। 50 कैसे आ रहा था आपका? मेरा तो नहीं आया 50। अच्छा, एक साथ दो दो अंक नीचे उतारे इसलिए नहीं, यहाँ पे तो 5 आ रहा है। रुको देखते हैं एक मिनट। मैम नीचे करते हैं तो मैम 0 चढ़ती है। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया 50 दशमलव कितना? 3 3। 3 नहीं, 3 3 9। फिर इसका ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक आता रहेगा बार बार, फिर 10 बनता जाएगा, फिर ये आता रहेगा, वो आता रहेगा। तो वैसे आपका जो मेन क्वेश्चन था वो आप यहाँ तक रख सकते थे, आपको भाग करने की जरूरत वैसे तो नहीं थी, लेकिन भाग करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि इस संख्या से ये वाली संख्या पूरी रूप से भाग होगी कि नहीं होगी। तो पूरी रूप से भाग नहीं हुई। उत्तर जो है वो कैसा आया? उत्तर जो है वो दशमलव में आया, 50.3 हमारा ये जो है वो उत्तर आया। तो हम कहेंगे कि n आया 50.3। n होता है पदों की संख्या या फिर पद। आपने कभी मुझे ऐसा ऐसा बोलते हुए सुना कि भाई जो 5 है वो है पहला पद, वो है A1, और जो 11 है वो है 1.5वां पद? कभी सुना आपने मुझे ऐसे बोलते हुए? बताओ। कि मैं बोल रही हूं कि भाई जो आपका 23 है वो है A 2.5वां पद। कभी मैंने दशमलव में पद गिनाए? नहीं गिनाए। नो तो इसका मैम। मतलब, क्योंकि पद कभी भी दशमलव में होते ही नहीं है, ना ही बटे में होते। ना कभी आपने मेरे को ऐसे बोलते सुना होगा कि भाई A 2/3, 2/3वां पद है 11, ये भी नहीं सुना होगा। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि जो n होता है, जो पदों की संख्या होती है, वो हमेशा पूर्ण संख्या, पूर्ण भी नहीं कह सकते, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि A 0 भी नहीं होता। कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या अगर होगी तो हम कहेंगे कि जो जिसकी हम जांच कर रहे हैं वो इसका पद है। लेकिन अगर संख्या प्राकृतिक नहीं हुई, प्राकृतिक संख्या का मतलब ये बिल्कुल सिंपल, जैसे हम गिनते हैं संख्याओं को 1 2 3 4, गिनती वाले नंबर। तो अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा आता तो हम कहते कि हाँ ये इसका पद होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आएगा तो हम मना करेंगे। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू किसमें आ रही है? दशमलव में। ये तो नहीं है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो हम कहेंगे 301 के लिए
301 के लिए जो n आया वो 50.3 आया, इसलिए 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा, 3 या 4 नंबर में, 5 में भी आ सकता है, लेकिन 3 या 4 नंबर में तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि ये इसका सबसे जरूरी सवाल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और बच्चे इसको अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के पता ही नहीं करते कि अब इसके आगे करें क्या। क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे पर क्वेश्चन अब इसके आगे सॉल्व कैसे करें वो उनको नहीं पता होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको मैम समझ आए कि नहीं। तो अभी एक क्वेश्चन करो। हाफ ईयरली में आया था ये? हाँ आएगा, मैम फाइनल में आ सकता है। हाँ बोलो। मैम ये देखो मैंने इस तरह से निकाला था, सही है क्या? दिखाओ उसको उस बोल क्यों करो भाई? कैमरा तो बेटा आपका ऑफ है शायद। अच्छा अभी ऑन हुआ। अच्छा आपने इसको फिर ये ऐसा कर, 302 कहाँ से है? 6 हाँ देखो ऐसे कर तो सकते हैं, पर ऐसे करने से ना ये बहुत लंबा हो जाएगा। पहले गुणा करो, फिर भाग करो, फिर ये करो, फिर वो करो। तो इसलिए मैंने कहा कि n-1 को अंदर गुणा करो ही मत, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको गुणा करो ही मत, नहीं तो फिर क्वेश्चन लंबा हो जाता है। बाकी ये ठीक है, अगर आप ऐसा करना कर सकते हो, बट इसमें गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देती हूँ आपको, उसको करना फटाफट से। मैंने यहाँ पे लिखा -5, -10, -15 एंड सो ऑन। और आपने मुझे बताना है इस समांतर श्रेणी का -200 क्या कोई पद होगा? अगर होगा तो कितनेवें नंबर पे आएगा? सभी सॉल्व करेंगे और मुझे नोटबुक दिखाएंगे। -200 है, ध्यान रखना। पोल में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा माइनस वाला, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया अभी खुद ही कि हाफ ईयरली में भी आया था, तो फाइनल में भी आ सकता है, क्योंकि बड़े नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना, -200 है, -200 के लिए n की वैल्यू निकालो, -200 को an मानो, बाकी सब तो आपको आता है ना। चलो मैम इसका D -15 है ना? -15 D नहीं, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। 5 मैम। कैसा वाला 5? -5। माइनस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा कर लिया आपने शिव कुमार। ओके, करेक्ट है। करेक्ट है। रोहित जी के नाम से कौन है? मालती है क्या? नहीं, मालती तो दूसरे नाम से। रोहित जी के नाम से कौन है? ओके सुंदर, आपका मैं देख रही हूँ। सुरेंद्र थोड़ा सा नीचे करो कैमरा। सरुति, ओके सरुति आपका ठीक था। साहिल थोड़ी सी गड़बड़ है, 5 माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। चलो चलो फटाफट से करो, फटाफट से, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे।
नहीं, 42 नहीं है अनु। रुके। चल माइक ऑफ कर दो ना, जब आप अब कर लोगे तो कैमरा ऑन कर देना, फिर दिखा देना। हाँ सुरेंद्र आपका ठीक है। फोर्टी टू वाले गलत कर रहे हैं, देखो ना, a माइनस का 5 है, माइनस का 5 जब उधर जाएगा इसके पास, माइनस के 200 के पास, तो जमा का हो जाएगा ना। चलो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन बोलने देती हूँ आपको। जिसको भी अभी तक समझ नहीं आया ध्यान से यहाँ पे सीखो। सबसे पहले आपको बोला है कि जांच करो क्या माइनस का 200 इस समांतर श्रेणी का पद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिसकी जांच करने को बोला है उसको ए एन मान लोगे, जिसकी जांच करने को बोला उसको ए एन मान लिया, मतलब माइनस का 200 क्या है, ए एन है। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, ए एन बराबर होता है किसके, ए प्लस एन माइनस 1 डी के, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हमने ए निकालना है, ए हमें दे रखा है कितना, ए हमें दे रखा है माइनस का 5, डी हमें दे रखा है कितना, तो डी हमने निकालना था दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके, माइनस के 10 से हमने माइनस करना है किसको, माइनस के 5 को, तो 3 माइनस आते, ठीक है। कितने माइनस आते, 3 माइनस आते, ये सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 10, क्योंकि दूसरा पद माइनस का 10 था, उसमें से माइनस करना था पहले पद को, मतलब माइनस के 5 को, तो करते हैं इनको माइनस, इनको माइनस करेंगे तो देखो माइनस का 10 तो वैसे का ऐसा रहेगा, है ना, माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन गया, ये आ गया 5, और ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको घटाना है तो घटाओ, तो घटा के आ जाएगा माइनस का ही 5, ठीक है। तो हमें मिल गया ए डी, और ए एन भी हमें दिया था, अब हमने एन निकालना है, तो ए एन की जगह पे हम लिखेंगे माइनस का 200, क्योंकि मैंने बताया जिसकी जांच करते हैं उसको ए एन की जगह पे भरते हैं। ए की जगह पे लिख देंगे माइनस का 5, एन माइनस 1 रह जाएगा ऐसे का ऐसा, और गुणा में लिख देंगे माइनस का ही 5, ठीक है। माइनस के 200 को ऐसे कैसा रहने दो। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, ये जो 5 था इसको इधर तो भेजा, लेकिन इसको माइनस का ही रख दिया, तो फिर गलत है ना। देखो यहाँ पे अगर 5 माइनस का है, उधर जाके जमा का हो जाएगा, है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां मत किया करो। और यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, गुणा में माइनस का 5 ऐसे का ऐसा, ये माइनस का 200 है, ये जमा का 5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके आ जाएगा 195, और ये हो जाएगा n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, गुणा में था इसके माइनस 5, और ये 195 प्लस का लिखो या माइनस का लिखो, माइनस माइनस का, क्योंकि 200 बड़ा था, 200 के पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। ये हो गया माइनस का 195 बटे में हो गया माइनस का 5 बराबर में n माइनस 1 ऐसे का ऐसा। अब इनको काट दो, प्लस माइनस से माइनस कट गया, 5 3 15, 4 बच गया, 5 9 45, तो यहाँ पर आ गया कटकटा के 39, कैसा 39, जमा का 39। अब n को अकेला छोड़ो, n को अकेला छोड़ेंगे, 1 यहाँ पे माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का हो जाएगा, और 39 में 1 जोड़ दो तो कितना आ गया, 40, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया, कितने के बराबर, 40 के बराबर। अब क्योंकि समांतर श्रेणी में 40वां पद होता है ना, n अगर 40 है तो मतलब ये 40वां पद है जो कि समांतर श्रेणी में होता है, क्योंकि 40 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ ये जो माइनस का 200 है ये इस समांतर श्रेणी का पद है, और ये कब आएगा, ये 40वें नंबर पे आएगा। कहाँ आएगा, 40वें नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मना किया कि नहीं 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इसका n आ रहा था दशमलव में, n किस में आ रहा था, दशमलव में, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो हम कहेंगे ये इसमें नहीं आएगा। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता, अगर मैं आपको बोलूं कि ऊपर है 4 4 4, चलो 44 लिखो, और नीचे है 2, तो अगर n की वैल्यू ये आती है तो क्या
समांतर श्रेणी का पद होगा कि नहीं होगा? अगर n की वैल्यू ये आ रही है तो नो मैम, नहीं होगा। कट जाएंगे मैम ये। तो काटो, तो 1 कम 2, 22 दूनी 24, तो आ तो गया, n 22 के बराबर आ गया, तो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर बटे वाली संख्या आए तो आप मना कर दो, नहीं। बटे वाली संख्या अगर आ रही है उसको काट के देखो, अगर तो वो पूरी तरह कट गई, जैसे कि ये पूरी तरह कट गया, हमारे पास n 22 आ गया, तो हम कहेंगे हाँ समांतर श्रेणी का पद हो सकता है। लेकिन अगर n को आपने काटने की कोशिश की, बटे को आपने काटने की कोशिश की, लेकिन उत्तर दशमलव में आया, तो हम कहेंगे कि नहीं, इसका पद नहीं होगा। ठीक है, तो हर बटा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार बटे में आ रहा है तो पद नहीं होगा, कभी कभी बटे कट भी जाते हैं, पूरी तरह से कट जाते हैं, तो तब हम उस केस में कहते हैं कि हाँ इसका पद है। मतलब हमें n की फाइनल वैल्यू निकालनी होती है कि अगर बटा है तो काट के देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में हमने मना की क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में उत्तर n जो है वो दशमलव में आया, दूसरे वाले में हमने हाँ की क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन में n जो है वो कितना आया, 40 आया, जो कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो n होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, n ना तो बटे में आना चाहिए बिना कटने वाले, मतलब कटने वाले बटे में आए तो ठीक है, लेकिन अगर बटा नहीं कट सकता तो फिर उसको मना कर देना। दशमलव में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए n। ठीक है, n जो है वो माइनस में भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका n अगर आता -40, तब हम मना करते। अगर n कितना आता -40, तो हम मना करते। क्यों? क्योंकि माइनस में भी कोई पद नहीं होता ना, हम कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, हम कभी नहीं कहते कि माइनस दूसरा पद, माइनस तीसरा पद, ऐसे तो कभी नहीं कहते ना। तो इसलिए n होना चाहिए हमेशा वैसा जो गिनती वाले नंबर होते हैं, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, अच्छे से करना उसको, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, कर लोगे। बस गलती करते हो कहाँ, तो ये प्लस माइनस के इसमें बड़ी भारी गलती कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो आप प्लस माइनस के केस में, वो मत करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोला है कि जो माइनस का 150 है, जो माइनस का 150 है, क्या वो इस समांतर श्रेणी, मतलब 11, 8, 5 एंड सो ऑन, क्या इस समांतर श्रेणी का पद है? तो आपने इसको, इसकी जांच करनी है, तो इसको मान लेना है an। बस इतना मैंने बता दिया, इसके आगे अब खुद करो। ठीक है, अगर लगता है ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता नहीं है तो बी पे टिक कर देना। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब n का मान निकालोगे, तो पहले n का मान निकालो अच्छे से, जिसका सॉल्व होगा वो हैंड रेज करना, फिर पोल ओपन होगा। इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई सुनील? इतनी जल्दी तो नहीं होता। साहिल का भी इतनी जल्दी हो गया क्या? इतनी जल्दी तो किसी का नहीं होता। सॉल्व करो अच्छे से, बिना सॉल्व के नहीं बोलना है। माइनस का 150 है, समांतर श्रेणी दे रखी है, एडी निकालो, एन दे रखा है, फिर एन भी निकालो। फोटो भेज दो सुनील, अगर आपको आंसर आपने सॉल्व कर दिया है तो। चलो ठीक है, कर दिया मैंने पोल ऑन। आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, साइन वाइन में गलती करते हो, बाकी सब सही करोगे। कहाँ पे फंसते हो? तो साइन में भी इतनी कोई टफ चीज नहीं है साइन। साइन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बट आप पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हो प्लस माइनस में। मैम बोलो। मैम माइनस माइनस तो प्लस होते हैं।
किसमें, गुणा में या फिर जोड़ने घटाने में? मुझे किसके लिए पूछ रहे हो, गुणा के लिए कि जोड़ने घटाने के लिए? मैम हर बराबर उनकी मतलब साइन सेम हो तो मतलब वही साइन आता है। हर बराबर मतलब, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। नहीं, जोड़ने घटाने के लिए। जोड़ने घटाने के लिए माइनस माइनस प्लस होगा, आप जमा करोगे, लेकिन जमा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें कौन सा साइन लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा कि संख्या बड़ी कौन सी वाली है। ठीक है। हाँ सरुति, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम गलत हो गया आंसर। ध्यान से क्या करो बेटा, ध्यान से फिर से ट्राई कर लो। फुल में तो नहीं दे पाओगे, बट हाँ कोशिश करोगे तो क्या पता कॉपी पे सही आ जाए, है ना। चलो आराम से कर लो भाई, जो सॉल्व कर रहे हैं, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के करो। डाउट हो तो पूछ लो। अमित, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा, फिर आप एंड में बोलते हो कि मैम अभी नहीं हुआ। चलो स्टार्ट कर लो इसका सोल्यूशन। और जिसने पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। डन मैम। कर लिया अमित? ठीक है। हाँ, और भी जिसने जिसने पोल में आंसर कर दिया बस हैंड अपना रेज कर लो, और जो कर रहे हैं आराम से सॉल्व करो, कोई प्रेशर मत लो। तो अभी 10 बच्चे रहते हैं क्या? सात बच्चे अभी भी रहते हैं भाई, 7-8 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, 5 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, कर लो आराम से। मैम हो गया मैम। हाँ बोलो। ओके। मैम अगर भाग नहीं जाता हो तो? अगर भाग नहीं जाता तो मतलब एन एन का मान आपको दशमलव में मिलेगा। क्या हमें एन का मान दशमलव में चाहिए? ओके मैम। है ना। अगर हमें नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि दशमलव में आया तो नहीं हो पाएगा तो नो पे टिक कर दो, लगता है हो जाएगा तो फिर यस पे टिक कर दो। चलिए, अभी किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए क्या, बताओ। इसमें यस मैम। ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। और जिसने कर लिया हैंड रेज कर लो। काजल, आपने कर लिया? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो काजल। ठीक है।
1 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद पोल को एंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। माइक ऑफ रखो साहिल। हो गया मैम। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। तो इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखना है ना, और फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है भी, एक ही फॉर्मूला लगता है पूरे समांतर श्रेणी में, वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन माइनस का 150 है तो माइनस का 150 लिख दिया, ए जो है वो 11 के बराबर है 11 लिख दिया, एन माइनस 1 को लिख दिया ऐसे का ऐसा। डी हमने निकालना था, डी निकालने के लिए 8 में से 11 को माइनस करेंगे, 8 में से 11 को माइनस किया तो कितना आया 3। कैसा 3, प्लस का या माइनस का? माइनस माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 के पास माइनस का निशान तो 3 के पास भी माइनस का निशान होगा। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3 गुणा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया माइनस का 150 बराबर में 11 प्लस एन माइनस 1 गुणा में माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, ठीक है। माइनस का 150 ऐसे का ऐसा, माइनस का 11 इसके पास आ जाएगा क्योंकि 11 वहां पे जमा का, तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और n माइनस 1 गुणा में माइनस 3 रह जाएगा ऐसे का ऐसा। अब हमने यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको क्या करें, जोड़ दें। माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ेंगे, 150 में 11 जोड़ दो तो आ जाएगा 161। कैसा वाला 161? तो माइनस का 161, क्योंकि 150 बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस आएगा, है ना। और n माइनस 1 गुणा माइनस का 3 ऐसे का ऐसा रह गया। n माइनस 1 को अकेला छोड़ दो, माइनस का 161 यहाँ पर लिख दो, माइनस का 3 इधर कर रहा है गुणा, तो उधर जाके भाग भी माइनस का ही 3 करेगा, ठीक है। माइनस का 3 अगर गुणा कर सकता है तो भाग भी माइनस का ही 3 करेगा, जमा का 3 मत लिखना। काट दो, कटेगा क्या? लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं। 3 5 फिर से आ गए, 3 5 15, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे आ गया 11, 3 दूनी 6, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, दशमलव लग गया, दशमलव लग गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और 3 का पहाड़ा पढ़ो, 20 आना चाहिए, नहीं आता, 6 3 18, तो ये आ गया फिर से 2। फिर इसको मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको काट के आ जाएगा 53.6 बराबर n माइनस 1। n को छोड़ दो बिल्कुल अकेला और यहाँ आके कर दो इसको जमा, तो 53.6 के साथ ये 1 जमा करेगा, इसको जमा करो, 53.6 ये 1.0, ये आ जाएगा 54.6। n बराबर 54.6। n आया दशमलव में, नहीं चाहिए n, हमें चाहिए सिर्फ प्राकृतिक संख्या, सिर्फ गिनती वाले नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चाहिए। दशमलव या फिर बिना कटने वाला बटा या फिर माइनस की संख्या नहीं चाहिए होती। तो ये दशमलव में आया, तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये इसका पद है कि नहीं है? बताओ, जोर से बोलो। नो मैम। नहीं है, मना करेंगे, क्योंकि हमें n चाहिए बिल्कुल प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर n 53 आता तो हम कहते हाँ, अगर n 50 आता तो भी कहते हैं, अगर n 54 आता तो भी कहते हैं, पर लग गया इसके आगे दशमलव, दशमलव के आगे लग गया 6, तब हम करेंगे मना, ठीक है, क्योंकि दशमलव नहीं चाहिए था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेकिन ये 8 बच्चों ने गलत किया है, तो अभी भी अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर से समझना होगा तो क्लास के एंड होने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया
तो y टाइप कर सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ये वो क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया होता। पीछे वाले क्वेश्चन में कम से कम आपको समांतर श्रेणी तो दे रखी थी, इधर तो वो भी नहीं दे रखी, वो भी खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको सब कुछ खुद ही करना पड़े। ये कह रहे हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, नंबर 1 चीज यहां से पहले तो ये पकड़ो, पूछ क्या रहे हैं, कितनी संख्याएं। कितनी संख्याएं मतलब किसकी संख्या पूछ रहे हैं, ये समांतर श्रेणी में क्या होते हैं, पद होते हैं। कितनी संख्याएं मतलब क्या पूछा जा रहा है, पदों की संख्या। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कब निकलती है, क्या निकालने पे पदों की संख्या निकलेगी, ए एन बताओ, ए बताओ मैम, डी बताओ। पदों की संख्या कौन दर्शाता है वो बताओ पहले, पदों की संख्या कौन दर्शाता है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एन। बिल्कुल, तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें ज्ञात करना है एन, लेकिन कैसे, ये भी पता चल गया कि करना है ज्ञात फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है भाई, 1000 फॉर्मूले थोड़ी, बेचारा से एक ही तो फॉर्मूला, इसे ही फाइंड करेंगे, है ना। क्या फाइंड करना है एन, किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, लेकिन कैसे। अब सवाल उठता है कैसे, समांतर श्रेणी ही नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा, कैसे करें। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। बात कर रहे हैं ये कि संख्याएं होनी चाहिए 2 अंकों की और किससे भाग हो, 3 से। ठीक है, किससे भाग हो, 3 से। संख्या होनी चाहिए 2 अंकों की, भाग होनी चाहिए 3 से। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना आपने 3 का पहाड़ा समांतर श्रेणी में लिखना है। किसका पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, लेकिन संख्या होनी चाहिए 2 अंक की। तो बताओ समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू होगी, 3 का पहाड़ा तो शुरू होता है 3 एकम 3 से। तो क्या मैं भी समांतर श्रेणी में 3 लिखूं, क्या हो गया, मैम तो किससे करूं, 3 चौके 12। 12 से, बिल्कुल ठीक है। समांतर श्रेणी शुरू होगी, आंसर भी निकाल ले भाई शिव कुमार, आप तो बहुत ही तेज हो। चलो 12 से शुरू होगी हमारी समांतर श्रेणी, क्यों, क्योंकि देखो ना, वैसे तो ये बात कर रहे हैं कि 3 से विभाजित होगी संख्या, है ना, 3 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो वो कौन कौन सी होती है, वो संख्याएं जो 3 के पहाड़े में होती हैं वही 3 से भाग होगी। तो इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना कि आपने इस संख्या का पहाड़ा लिखना है, लेकिन बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या की, तो हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी को 12 से, 3 से नहीं। ठीक है, चलो 12 के बाद क्या आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 15 15, उसके बाद 18 18, 21। ठीक है, अब रुक जाओ। अब हमें पता है कि समांतर श्रेणी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि आखिरी पद कौन होगा, 2 अंकों का हो, 3 से भाग होता हो, 99। बिल्कुल 2 अंकों की बात चल रही है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दो, जो कि मैंने लिख दी 99। 99 से बड़ी 2 अंकों की और कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है और 100 में 3 अंक है, इसलिए 100 को तो नहीं लेंगे। 99 लिया हमने, क्या 99 3 से भाग होता है, बताओ। हो जाएगा 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ गया 33 नहीं सॉरी 99। ठीक है, क्योंकि 3 से भाग हो गया ना, तो ये हमने इसकी समांतर श्रेणी बना दी। किसी को समांतर श्रेणी बनाने में कोई दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से समझाना मैम। बिल्कुल ठीक है, दोबारा समझते हैं। आपको बोला था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं या होंगी, 2 अंकों की। तो हमें पता है 2 अंकों की संख्या बोल रहे हैं और ऐसा पूछ रहे हैं कि 3 से कौन कौन विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ा तो आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। वैसे तो 3 से ये भी भाग हो जाती है, होती है ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में आ रही है, तो 3 6 9 भी भाग हो जाती है। तो हम चाहते तो हम यहाँ 3 से अपनी समांतर श्रेणी शुरू कर सकते थे ना, लेकिन सवाल में इन्होंने कहा कि नहीं,
हमें 2 अंकों की ही संख्या चाहिए। तो हमने कहा पहली जो 3 संख्याएं हैं ये तो एक एक अंक की है, लेकिन 12 के बाद से जितनी संख्याएं निकलेंगी वो सारी 2 अंकों की होगी। तो हमने अपनी समांतर श्रेणी 12 से शुरू की। सभी को ये समझ आया कि 12 से क्यों शुरू की है? क्योंकि 2 अंकों की संख्या पूछ। हाँ, पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा, लेकिन शुरू कहां से करेंगे? जितने अंक की पूछा। अगर ये बोलते, अगर 2 अंक नहीं लिखा होता, सीधे बोलते कि, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, फिर आखिरी पद नहीं मिल पाता। तो इसमें यही है, ठीक है। तो 2 अंकों की जो संख्या है जो 3 से भाग होती है, सबसे छोटी वो 12 है, मतलब 12 से समांतर श्रेणी शुरू हुई। और अंतिम पद भी इसमें हम निकाल सकते हैं, आखिरी पद भी निकाल सकते हैं। आखिरी पद निकालने के लिए हमने क्या किया? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी और देखा कि क्या ये 3 से भाग हो जाएगी। तो हमने जब इसको काटा तो ये सच में 3 से भाग हो गई, तो आखिरी पद 99 आ गया। ठीक है, बताओ अभी समझ आया साहिल? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है। अभी हमने यहाँ से देखो, अब मुझे बताओ आपको यहाँ पे क्या क्या मिला। एक तो हमें मिल गया ए है 12 के बराबर। एक मिल गया हमें डी तो भाई जिसका पहाड़ा लिख रहे हैं उतना ही अंतर होता है। 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो इनके बीच में 3 का ही अंतर होगा। और क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? एन, क्योंकि एन होता है आखिरी पद और वो कौन है? वो 99 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिर से फॉर्मूले को, a प्लस एन माइनस 1 डी, और इसको करते हैं अब सॉल्व। तो an कितना है? 99 है, तो 99 लिख दिया। a कितना है? 12 है, तो 12 लिख दिया। n माइनस 1 नहीं पता। d कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। 99 ऐसे कैसा रहेगा? 12 इसके पास जाके माइनस कर देगा, n माइनस 1 गुणा में 3 ऐसे कैसे रहेगा? 99 में से 12 चले गए तो कितने आएंगे? 87। हाँ Yes, ठीक है। ma'am. और n माइनस 1 गुणा में 3 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से हमने n का मान निकालना है, तो भी n को अकेला छोड़ेंगे धीरे धीरे। n माइनस 1 लिख दिया। 3 कर रहा था गुणा, 87 के पास जाके करेगा भाग। करो जरा इसको भाग 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 2 बच गया, बन गया 27, 9 तिया 27, तो ये आ गया 29 बराबर n माइनस 1। और यहां से n का मान निकाल दो, तो 29 के पास जाके 1 कर देगा जमा, और n कितना आ गया? 30। मतलब ये जो हमने समांतर श्रेणी बनाई, ये कितनी है? इसमें कितने पद हैं? 30 पद हैं। और अगर सवाल के हिसाब से आंसर देना पड़े, तो आप बोलेंगे 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो बस अगर आपको यहां तक समझ आ गया, फिर तो इसके बाद आप खुद ही कर लोगे। इसके आगे का तो समझने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके आगे का तो पता है भी सॉल्व भी करना है, और तो कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन करो फिर पोल करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर पोल करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? अब अंक भी देख लो भाई, कितने अंक बोल दिया? 3 अंक। अब लग जाओ, बताओ समांतर श्रेणी कैसे? हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, बाकी बच्चे करो तब तक। 3 अंकों की संख्या हो और 4 से भाग हो रही हो। सबसे पहले तो ये पता करने के लिए कि अपनी समांतर श्रेणी शुरू कहां से करें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अभी कर लिया इसका आपने स्क्रीनशॉट बेटा? यस मैम। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। ठीक है, 100 4 से भाग होता है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो मतलब हमारी समांतर श्रेणी कहां से शुरू होगी? 100 100 से, से। ma'am. 3 अंकों की बोला है ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और ये 4 से भाग हो भी जाएगी। करो 25 25 चौके 100, 4 से भाग करो इसको। 4 दूनी 8, 4 5 20 हो गई, भाग हो गई। तो हम कहेंगे 100 से शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे इसका पहाड़ा पढ़ो भाई। 100 के बाद क्या आएगा? पहाड़ा पढ़ो। 104। हाँ बिल्कुल, 4000 का गैप जाएगा ना, पहाड़े में 4000 का तो अंतर होता है। उसके बाद क्या आएगा? 108। 108। उसके आगे लिखना लिखो, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी, 112। लिख लेते 112। 112। अब क्या इसमें अंतिम पद बता सकते हो? 3 अंकों की 999। पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखो।
999 कह रहे हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी 999, क्या ये 4 से भाग होगी? जो पूछा वो तो बताओ। क्या मैम? क्या ये 9 से भाग होगी? क्या ये 4 से भाग होगी सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की? 996 मैम। मैम। नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, ये 4 से भाग नहीं हुई, तो इससे पीछे चलो, इससे आगे चलोगे तो आ जाएगा 1000, वो है 4 अंकों का, पर हमें तो चाहिए 3 अंकों की, तो हम इससे पीछे जाएंगे, पीछे हटे तो आए 998। क्या ये 4 से भाग होगा? देखो जरा इसको भाग करके, 4 से करते हैं जरा भाग, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16, 38, 4 के पहाड़े में 38 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 4 से भाग नहीं होगी, तो हम इससे भी पीछे जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इससे भी पीछे जाएंगे, 997। 997 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 4 से भाग नहीं होती। फिर हम चेक करेंगे 996 को, तो इसको चेक करते हैं क्या ये 4 से चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 9 चौक 36, हाँ ये 4 से भाग हो गया। इसको भाग करके कितना आया, 249 आया, तो ये 4 से भाग हो गया। तो हम कहेंगे इसका जो अंतिम पद है वो 996 है। ये आपको आना चाहिए, जो मैं ये कर रही हूँ, जो मैं अंतिम पद ढूंढ रही हूँ, ये ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने नहीं ढूंढा ना, बिना अंतिम पद के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपके पास an होगा ना आपके पास n होगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो आखिरी पद ढूंढना आना चाहिए, वो है 996। बताओ ये समझ आया मैंने कैसे ढूंढा? 3 अंकों की संख्या की बात चल रही थी, तो मैंने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, चेक किया क्या 4 से जाएगा, नहीं जा रहा था, तो इससे पीछे गई, क्या ये 4 से गया, ये भी नहीं गया, तो इससे भी पीछे गई, क्या ये 4 से गया, ये भी नहीं गया, तो इससे भी पीछे गई, तो वो संख्या मिल गई जो 4 से भाग हो जाएगी, और 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है, यूं कहें 3 अंकों की ये आखिरी संख्या है जो 4 से भाग होगी। बताओ क्लियर है यहां तक? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि an कितना है और a कितना है और d कितना है, सब कुछ पता है, तो वैल्यू भर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो an हमारे पास है 996, a हमारे पास है 100 के बराबर, n नहीं पता, d हमारे पास है 4 के बराबर, क्योंकि 4 का पहाड़ा चल रहा है तो d उतना ही होगा। ठीक है, 996 को ऐसे रखते हैं, इसमें कर देंगे 100 को माइनस, क्योंकि 100 इधर जमा का था, n-1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा, 996 में से 100 को घटाओ तो आ जाएगा 896, n-1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा, n-1 को फिर से अकेला छोड़ दो, और 4 यहाँ पे गुणा कर रहा तो वहां जाके कर देगा भाग। ठीक है, 4 ने भाग किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 224 आ गया n-1 के बराबर, और यहाँ पे 224 में 1 को जोड़ दिया तो n आ गया 225 के बराबर। ठीक है, बताओ आपने भी इतना बोला था n, हाँ करेक्ट है। चलिए, तो हमारे पास पूरे 10 मिनट है, अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में। करना कुछ नहीं है, आपको बस ये बनानी आनी चाहिए, एक बार आपको समांतर श्रेणी बनानी आ गई तो आराम से कर लोगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से भाग होती है, 2 अंकों की, 96। 96। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाग होती है, जल्दी बोलो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाग होगी, 7 से। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखो, क्या 99 जाएगा? नहीं जाएगा। 98 चेक करो, करते हैं चेक, 7 से, 7 ही कम 7, 2 बच गया, 7 चौके 28 आ तो गया। इतना टाइम लगाते हो है? 98 है ना, करेक्ट है कि गलत तो नहीं है? 7 चौके 28, हाँ 98, 98 ठीक है। अच्छा, 3 अंकों की
संख्या सबसे बड़ी जो 7 से भाग होती हो। No, sir. 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी जो 7 से भाग होती हो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो 100। 7 से जाएगी? नहीं जाएगी। 105 मैम। 101 ट्राई करो, 102 ट्राई करो। एक 105 मैम। 105 पक्का? हाँ, क्योंकि यस। होता है शायद 15 7 105 होता है। ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि छोटी कैसे निकालनी, बड़ी कैसे निकालनी। हाँ भाई कर रहे हैं, पोल में कर रहे हैं। चैट मैंने कर दिया ऑफ। बढ़ते हैं पोल की क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी। बात चल रही है यहाँ पे 2 अंकों की, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा लिखना है, लेकिन कहां से शुरू करना है? वो 2 अंकों वाली संख्या से। तो बनाओ खुद, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं तो समांतर श्रेणी में नहीं लिख सकती, क्योंकि वो भी तो आपको खुद लिखनी है ना। तो लिखो समांतर श्रेणी। 2 अंकों की संख्या का पता लगाना है जो 7 से भाग हो सकती हो, सबसे छोटी भी सबसे बड़ी भी, दोनों का पता खुद लगाओ। फिर आपको मिल जाएगा एन डी निकाल देना, फिर एन भी खुद निकाल देना, ठीक है। जिसका भी कॉपी पे हो जाएगा हैंड रेज कर लेना, फिर मैं पोल ओपन कर दूंगी। शिव कुमार बहुत जल्दी कर लेते हो भाई। कौन सा वाला मैथ्स रखा शिव कुमार आपने, स्टैंडर्ड या बेसिक? स्टैंडर्ड मैम। ठीक है, हाँ आप कर लोगे स्टैंडर्ड अच्छे से। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी? अभी तो गलत आंसर आया भाई, जिसने भी आंसर किया। ये तो सही आंसर नहीं है। हाँ अभी सही आंसर आया। हो गया गलत मैम। आंसर आ रहे हैं। हो तो गया बट आंसर गलत आ रहे हैं। समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी, ध्यान रखो ना। 2 अंक बोला है, 2 अंक। शुरू भी 2 अंक वाली संख्या से होगी और खत्म भी 2 अंक वाली संख्या पे ही होगी। एंड में n-1 है, उस एक को परे जोड़ो भी तो। जोड़ ही नहीं रहे, कुछ बच्चे बिना जोड़े लिख रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं। n-1 में n को अकेला छोड़ो और उस एक को उठा के उधर जो लिखा उससे जोड़ो। जोड़ते नहीं हो फिर गलत करते हो।
सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बीस बच्चे क्लास में है और 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिसने पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। हो गया है। ओके। मोनिका, अमित, काजल, देनिका, मालती। डन मैम। हो ओके गया मैम। बेटा, हैंड रेज हो कर लो गया ना फिर। मैम। और किसका हो गया? मालती अभी आपका रहता है? हो गया आपका भी? हो किसका गया रहता है फिर? काजल आपका रहता है अभी? ठीक है, करती हूँ मैं 10 सेकंड का वेट, फिर आगे बढ़ते हैं ना। 10, 9। नीतू, आपने आंसर दिया पोल में? नीतू, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको पोल में दिख रहा होगा। आंसर दे सकते हो आप अपना चैट बॉक्स में। फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व, 2 मिनट में फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोला था 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं, तो हमें पता है 2 अंक लिखा है तो भी समांतर श्रेणी भी 2 अंकों वाली होगी। सबसे छोटी संख्या जो भाग होती है 7 के पहाड़े में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो समांतर श्रेणी शुरू होगी 14 से। 7 तिये 21, 7 चौके 28, चलते 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 जाएगी वो कहां तक? तो 98 तक, ठीक है। 98 तक वो जाएगी। क्यों? क्योंकि 99 है सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों वाली, उसमें से एक माइनस कर दिया हमने तो 98 आया। क्यों माइनस करना पड़ा एक? क्योंकि 99 7 से भाग नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उससे एक छोटा लेके देखा। उससे एक छोटा लिया तो 98 7 से भाग हो गया, तो an आ गया हमारे पास 98 के बराबर। ए कितने के बराबर है? ए आ गया 14 के बराबर और डी आ गया 7 के बराबर, क्योंकि मैंने कहा था जिसका पहाड़ा लिखा है उसी के बराबर डी होता है। फॉर्मूला लगा दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है? तो ए एन हमारे पास 98 है तो 98 लिख दिया। ए कितना है? ए हमारे पास 14 14 लिख दिया। एन माइनस 1 ऐसे का ऐसा। डी कितना है? 7 है तो 7 लिख दिया। 98 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 14 को इसके पास भेज दिया, माइनस करेगा 14 वहां जाके, बराबर का निशान, n माइनस 1 गुणा में इसके साथ ऐसे का ऐसा। 98 में से 14 को माइनस करो, कितना आया? 8 में से 4 4 84 और n माइनस 1 ऐसे का ऐसा गुणा में इसके साथ। अब n माइनस 1 को अकेला छोड़ो, 7 को उधर भेजो, 7 गुणा कर रहा तो यहाँ भाग करेगा। 12 सत्ते होता है 84 और यहाँ पे n माइनस 1। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, इसको जोड़ा ही नहीं। आप हर बार कोई ना कोई बच्चा हर क्वेश्चन में ये गलती कर रहा है कि n माइनस 1 आ रहा है 12 के बराबर तो वो n को 12 लिख रहा है। गलत है भाई, ये n माइनस 1 है, हमें n की वैल्यू चाहिए तो n को अकेला छोड़ना होता है, वो मत भूला करो, जल्दबाजी में गलत करते हो। n को अकेला छोड़ा, एक यहाँ पे था वो इधर भेज दिया, इधर माइनस का था तो उधर जाके जमा करेगा, 12 में 1 जुड़ गया तो आ गया 13 और n हमारा कितने के बराबर आ गया? 13 के बराबर। इसका मतलब 2 अंकों की सिर्फ 13 ही संख्याएं हैं जिनको 7 भाग कर सकता है, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? 13 ही संख्या है जिसको क्या करता है? 7 भाग कर सकता है। तो ये था हमारे क्वेश्चंस आज के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 13, ठीक है। बाकी कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको एक पद दिया होगा और दूसरे के बारे में निकालने को बोला गया होगा, तो इसको हम निकालते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो तैयार रहना, इसको हम विलोपन विधि से करेंगे कल की क्लास में। अगर कल छुट्टी हुई तो आपको बता दिया जाएगा, वैसे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है तो लगता है कल छुट्टी ना हो, तो फिर ठीक है। चलो अभी के लिए गुड नाइट।
एंड बाय बाय। किसी का डाउट है तो पूछ लो, किसी का डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी।